अहम खबर आप तक पहुंचाएं। एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस खबर के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। एमकेएम के कायद सरबराह अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एमकेएम के कायद को लंदन में गिरफ्तार किया जा चुका है। अल्ताफ हुसैन को लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया है। एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जराये के मुताबिक अब तक ये खबर सामने आ रही है कि एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन को लंदन में गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर दीगर मुकदमात भी थे। इस हवाले से जैसे जैसे तस्दीक हमारे सामने आएगी, जो तफसीलात हमारे पास आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब तक की अहम खबर यह है कि एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन को लंदन में गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद तफसीलात लेंगे नसीम सदीकी से। नसीम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास, क्या तस्दीक हो चुकी है इसकी? जी, जराये से यही मालूम हुआ है कि एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला काफी दिनों से हॉट चल रहा था, जिसके बारे में अल्ताफ हुसैन ने खुद भी फरमाया था कि मुझे काफी तंग किया जा रहा है और हमने काफी सबूत भी उनको फराहम कर दिए जो पैसा हमारे पास मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद जो है स्कॉटलैंड यार्ड अपने तौर पर तफ्तीश कर रही थी और पिछले दिनों से ये कहा जा रहा था कि घेरा उनके जो करीब जो है वो तंग होता जा रहा है। और अभी सुबह जराये से मालूम हुआ है कि अल्ताफ हुसैन साहब को स्कॉटलैंड यार्ड ने आज सुबह जो है वो लंदन में गिरफ्तार कर लिया है इसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। जी नसीम सदीकी, ये बताया आपने कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट ये सामने आ रही है कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। दीगर मुकदमात भी थे जो कि स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से उनके ऊपर आयद किए जा रहे थे। दीगर मुकदमात के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? दीगर मुकदमात में इतना कोई सीरियस उनकी मौजूदगी या उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं साबित हो सकी थी। लेकिन क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब लास्ट ईयर अल्ताफ हुसैन के घर पे स्कॉटलैंड यार्ड और सोका और एंटी टेररिज्म ने छापा मारा था, तब उनके घर से पैसे बरामद हुए थे और जिसकी वजह से मुकदमा स्पेशली उनके खिलाफ दर्ज हुआ था, उनके नाम से दर्ज हुआ था। तो उसी की तफ्तीश हो रही थी और उसकी तफ्तीश के सिलसिले में अल्ताफ हुसैन के कजन जो इफ्तिखार हुसैन कनाडा से लंदन पहुंचे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। वो भी शामिल तफ्तीश है। वो जून तक जो है वो बेल पर हैं और ये केस जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट चल रहा था और अभी तक जो है वो सिर्फ उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही गिरफ्तार किया गया है। उनका जो अल्ताफ हुसैन का यहाँ पे लंदन में घर है नॉर्थ वेस्ट में, वहां से आज सुबह उनको गिरफ्तार किया गया है और बाकी केसेस में अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं साबित हो सकी। ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज नसीम सदीकी, आपने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको गिरफ्तार किया है। ये केस था किस नौयत का और इस केस के हवाले से अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई थी? उसमें ये हुआ था कि जब 1.5 साल पहले अल्ताफ हुसैन के घर पे स्कॉटलैंड यार्ड ने छापा मारा था तो उनके घर से 4 लाख पाउंड बरामद हुए थे, जिसकी वो उस वक्त मौजूदगी जो है वो साबित नहीं कर सके थे कि ये पैसा कहाँ से आया है। तो उसी सिलसिले में ये केस उस वक्त से चल रहा था, उसकी तफ्तीश चल रही थी, उसमें काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और इसी सिलसिले में आज जो है उन्होंने अल्ताफ हुसैन को उनके घर से आज सुबह गिरफ्तार किया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। जी नसीम, आपकी एमकेएम के रहनुमाओं से किसी से राब्ता हुआ हो, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी, अभी मैंने कोशिश की है एमकेएम की राब्ता कमेटी के चंद मेंबरान से राब्ता करने की, लेकिन बेल हो रही है और किसी ने फोन नहीं उठाया और हम कोशिश करते रहेंगे कि उनसे उनका व्यू भी लिया जाए। और अभी तक जो जराये से मालूम हुआ है वो यही है कि अल्ताफ हुसैन को आज सुबह उनके घर नॉर्थ वेस्ट लंदन में जो मौजूद है वहां से स्कॉटलैंड यार्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा नसीम सदीकी, ये भी बताइएगा कि एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन को कहां से गिरफ्तार किया गया है और अब तफ्तीश और तहकीक के लिए उनको कहां मुंतकिल किया जा रहा है? जी, अल्ताफ हुसैन का जो लंदन में नॉर्थ वेस्ट लंदन में उनका घर है, वहां से ही उनको गिरफ्तार किया गया है न्यू स्कॉटलैंड यार्ड ने। और उनको अभी किस जगह ले जाया जाएगा ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन यूजुअली जो है इस तरह के केस में और जो तफ्तीश हुई है वो लंदन में एक मेन पुलिस स्टेशन है पेडिंगटन में। तो यूजुअली इस तरह के केसेस में लोगों को पेडिंगटन पुलिस स्टेशन ही ले जाया जाता है और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि उनको कहाँ ले जाया गया, लेकिन जो ही मालूम पड़ता है हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। जी अच्छा नसीम सदीकी, आपने बताया कि उनको उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। उनके घर में मौजूद जो दीगर अहले खाना थे, क्या उनसे राब्ता हो सका है? उनसे क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? नहीं, हमने कोशिश की है लेकिन किसी से भी राब्ता नहीं हो सका और सिर्फ यही मालूम पड़ा है कि सिर्फ उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने अल्ताफ हुसैन को उनके घर से। जी
ठीक है नसीम सिद्दीकी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, इसी केस के हवाले से मजीद भी उनसे तफसीलात लेंगे। जावेद चौधरी साहब, आप भी देख रहे हैं कि अब तक की बड़ी अहम खबर सामने आ रही है, एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार किया जा चुका है, आप क्या मौक़िफ़ देंगे? एक तो मैं 6 महीने पहले लंदन गया था क्योंकि मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहता था डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस में। तो वहाँ जाके 3 चीज़ें साबित हुई थी कि अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर 3 केस है लंदन में। एक मनी लॉन्ड्रिंग का है कि उनके दफ्तर और घर में दोनों जगहों से 7 लाख पाउंड रिकवर हुए थे और इन 7 लाख पाउंड्स के बारे में वो नहीं बता सके किसी को भी, मुतलका जो अदारे हैं, कि ये कहाँ से पैसे आए और किसने पैसे पहुँचाए और ये इनके ऑफिस पे और इनके घर में क्यों हैं ये पैसे। एक इनका रिश्तेदार भी वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको बाकायदा 21 माह की सज़ा भी हुई और वो इस वक्त सज़ा काट रहे हैं जेल में। दूसरा हेट स्पीचेस का था कि पाकिस्तान में लंदन से अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीरें की जिससे पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हुए और 5000 एप्लीकेशन इनके ख़िलाफ़ लंदन में जमा करवाई गई और उन एप्लीकेशंस की बेस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तीसरा इनके ऊपर केस इमरान फारूक साहब का था कि इमरान फारूक को कत्ल कर दिया गया था और वहाँ की एजेंसीज का कहना था कि ये डांडे किसी न किसी तरह अल्ताफ हुसैन साहब से मिलते हैं इस केस के। तो 3 केसेस वहाँ पे उस वक्त डिस्कस हो रहे थे बहुत ज़्यादा और तीनों केसेस में अल्ताफ हुसैन साहब की पोजीशन बहुत नाजुक थी। लेकिन अब क्योंकि आज पुलिस ने पहला केस खोला है और उस पहले केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग में, और मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन यूरोप में और स्पेशली बरतानिया में बहुत सख्त हैं। अगर आपके घर से ऐसा पैसा बरामद हो जाए जिसके आपके पास कोई जस्टिफिकेशन ना हो तो आपकी जान छूटनी इतनी आसान नहीं होती। तो ये एक चीज़ है और उसके बाद जो दूसरे 2 केसेस हैं ये भी अल्टीमेटली चंद माह में या चंद दिनों में ये केसेस भी खुल जाएंगे और इसमें भी गिरफ्तारी इनके अमल में आ जाएगी। तो बहुत टफ हालात होंगे अल्ताफ हुसैन साहब के लिए लंदन में। अच्छा जावेद चौधरी साहब, अभी जैसा कि आपने बताया कि आप कुछ अर्सा पहले लंदन में गए थे, आप वहाँ का विजिट करते रहे हैं, वहाँ के कानून को आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, जिस तरह का वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है, क्या सिर्फ इल्ज़ाम की बिना पर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, दुनिया में 2 सिस्टम होते हैं। जो एक पाकिस्तान में सिस्टम है कि पहले आप मुलज़िम को गिरफ्तार करते हैं, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करते हैं, उसकी गिरफ्तारी अमल में होती है और उसके बाद उस मुलज़िम से कहा जाता है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। बरतानिया के निज़ाम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बल्कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वहाँ पे पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत जमा किए जाते हैं। सबूत जमा करने के बाद जब वो मुकम्मल केस हो जाता है और आपके पास कोई लकूना उसमें नहीं रहता और कोई आपके अंदर उसमें कोई ऐसा रखना नहीं होता कि मुलज़िम उसमें से निकल सके, तो उसके बाद मुलज़िम को गिरफ्तार किया जाता है। जब मैं लंदन गया था और मैंने ये प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया जो अभी तक हमने नहीं चलाया और मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि हम इसको चलाए, ऑन एयर करें, तो वहाँ पे जब गए तो पता चला कि 3-4 हज़ार लोगों से इन्वेस्टिगेशंस की गई थी और उनके इंटरव्यूज़ लिए गए थे और उस इंटरव्यूज़ के बेस पे सबूत जमा किए थे और सबूतों के बेस पे जब भी अल्ताफ हुसैन साहब को गिरफ्तार किया जाएगा तो वो उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी या कोई रखना नहीं होगा कि चार्ज फ्रेम ना किया जा सके। तो मेरा ख्याल है जब गिरफ्तारी अमल में आ गई तो अब बहुत मुश्किल होगा अल्ताफ हुसैन साहब का इस सारे केस से निकलने का। अच्छा जावेद साहब, आपके एमकेएम के रहनुमाओं के साथ अक्सर राब्ते भी रहते हैं, तो अभी तक क्या एमकेएम के किसी रहनुमा का कोई मौक़िफ़ सामने आया है इसके हवाले से? अभी तक तो ज़ाहिर नहीं आई क्योंकि खबर अभी बहुत इनिशियल है और अभी लंदन में ये खबर ब्रेक हुई और पाकिस्तानी मीडिया पे अब आनी शुरू हुई, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है इनकी जो कमेटी है वो राब्ता कमेटी जो है वो शायद कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कराची में और उसके बाद वो अपनी मामलात को दुरुस्त करेंगे। लेकिन पिछले जो 3-4 महीनों से अगर आप एमकेएम की एक्टिविटीज़ देखें कराची में तो राब्ता कमेटी जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिस तरह जलसे किए जा रहे थे और जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा था, यूँ महसूस होता है कि एमकेएम को अंदाज़ा था कि ये गलत साइड पे चीज़ें जा रही हैं और अल्टीमेटली अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर बुरा वक्त आएगा लंदन में। तो ये इसको फोर्सी कर रही थी एमकेएम भी और पाकिस्तान के अपने इदारे भी इसको फोर्सी कर रहे थे क्योंकि 2 शख्स जो डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्वस हैं वो दोनों कराची में हैं और वो पाकिस्तान के इदारों की हिरासत में हैं और उनकी तस्वीरें भी चंद दिन पहले बरतानवी इदारों ने रिलीज़ की थी और ये वो 2 लोग थे जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान से जाके इमरान फारूक साहब को लंदन में कत्ल किया था। अब अगर वो 2 लोग भी बरतानिया के हवाले कर दिए जाते हैं तो उसके बाद अल्ताफ साहब के लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। अच्छा ठीक है जावेद साहब, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन के लिए ये मुश्किल वक्त हो सकता है, एमकेएम की जमात कराची की बहुत बड़ी जमात है और वक्तन फवक्तन हम देखते हैं उनके मौक़िफ़ भी सामने आते रहते हैं। लंदन में अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी पाकिस्तान के हालात पर असरअंदाज हो सकती है किस तरह से?
एक तो MKM बहुत प्रोटेस्ट करेगी कराची में, ये आप जहन में रखिएगा, और हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए कराची बंद भी हो जाए, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब के मामले में MKM बहुत टची है। जब भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के को थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है या उनकी तरफ कोई उंगली उठाई जाती है या उनके बारे में बात की जाती है तो MKM फ़ौरन रिएक्ट करती है। तो मेरा ख्याल ये है कि MKM रिएक्ट करेगी, कराची और हैदराबाद में बहुत रिएक्ट करेगी, और हुकूमत पाकिस्तान को अब विजिलेंट रहना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि वो कॉल दे देते हैं हड़ताल की, तो वो उससे कराची को माशी तौर पर बहुत नुकसान होगा। और बाकी ज़ाहिर बरतानिया एक आज़ाद मुल्क है, मुख्तलिफ मुल्क है, वहाँ पे कराची में बैठ कर लोग उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते, लेकिन कराची में डेफिनेटली एक प्रोटेस्ट का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा MKM की तरफ से, क्योंकि आप ज़रा माजी देखें MKM का, तो हमेशा ऐसे मामलात में MKM बहुत रिएक्ट करती है, तो ये रिएक्शन आपको अनकरीब सामने आएगा। एक और तरीका ये है कि हुकूमत अपील कर दे बरतानिया से, बरतानवी रियासत से, बरतानवी सिस्टम से कि अल्ताफ़ हुसैन साहब क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं तो उनके साथ थोड़ी सी रियायत की जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत वक्त, स्पेशली वफाकी हुकूमत जिसमें चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला हैं, ये इस किस्म की कोई अपील बरतानिया से करेंगे। अच्छा जावेद चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, इस सारी सूरत हाल पे हम मजीद भी आपका मौक़िफ़ लेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर अली असराना ने। आमिर, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी हुकाम को लंदन में अल्ताफ़ हुसैन की गिरफ्तारी के हवाले से पहले से आगाह किया गया था?